आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले भूतिया एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक सब्सक्राइबर की कहानी उसी के शब्दों में। मैं आग बबूला हो गया जब मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि उसकी शादी के लिए मुझे गांव जाना पड़ेगा। गांव जाने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसकी पूरी फैमिली और हम सब दोस्तों ने मिलकर डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की थी। फिर अचानक शादी का वेन्यू गांव कैसे हो गया। खैर, मुझे शादी में तो जाना ही था, चाहे वो गांव में होनी हो या किसी बड़े शहर में। शादी के 4 दिन पहले पहुंचने के लिए मैं मेरे घर से बाय फ्लाइट बेंगलोर पहुंच चुका था। बेंगलोर से उसका गांव 24 घंटे की दूरी पर था। मैंने टैक्सी कर ली और हम मेरे फ्रेंड के गांव जाने के लिए निकल पड़े। टैक्सी ड्राइवर 55 साल की उम्र के थे, इसलिए मैं उन्हें चाचा ही कहने लगा था। चाचा ने हमें जिस डेस्टिनेशन पर जाना था उसके बारे में भूतिया कहानियाँ बताई। मुझे भूतिया कहानियाँ जितना रोमांचित करती थी उतना ही डराती भी थी। मैं बड़े ध्यान से उनसे कहानियाँ सुन रहा था। चाचा ने कहा कि रात के समय में जो रास्ता हमको काटना है वही रास्ता भूतिया यानी कि हॉन्टेड है। वही अच्छे से निकल जाए तो कोई टेंशन नहीं है। रात के करीब 9:30 बजे मैंने और चाचा ने हाईवे के रेस्टोरेंट में भोजन किया और हम दोनों करीब 10:20 पर वहां से गांव जाने के लिए निकले थे। हम दोनों को अब 2 घंटे जितना समय हो चुका था कार चलाते चलाते। तब चाचा को नींद आने लगी। चाचा ने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर यहाँ कार रोक के सो जाता हूँ, वरना रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद लगी है, जिस पर मैंने हामी भरते हुए चाचा से सो जाने को कहा। करीबन आधे पौने घंटे बाद किसी ने मेरे तरफ की विंडो खटखटाई। मैंने देखा तो बाहर एक आदमी खड़ा था। वो मुझे कांच नीचे करने का इशारा कर रहा था। मैंने जैसे ही कांच नीचे किया, उसने मुझसे कहा कि आप लोग यहाँ क्यों रुके हैं, यह जगह ठीक नहीं है, यहाँ से फ़ौरन चलिए। मैंने कहा कि चाचा को नींद लगी है इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। इस पर उस आदमी ने कहा कि अगर हमेशा के लिए सोना नहीं चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से गाड़ी निकालो। तब तक चाचा उठ चुके थे और वो थोड़े डरे सहमे भी लग रहे थे। चाचा ने नीचे उतर के मुंह धोया और जैसे ही गाड़ी में बैठे मुझे ऐसा लगा जैसे उनके तोते उड़ गए हों। वो काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। वो आदमी चाचा के बगल में जाके बैठ गया और कहा कि यहाँ से 3 किलोमीटर पे एक ढाबा है जहाँ तुम लोगों को चाय पीने को मिल जाएगी, जिससे चाचा की नींद भी उड़ जाएगी। चाचा ने कहा कि मेरी नींद तो अब वैसे भी उड़ चुकी है। चाचा कार चलाने लगे। वो आदमी जैसे जान रहा हो कि चाचा डर रहे हैं, उस तरीके से कहने लगा कि जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है चाचा, यहाँ से जल्दी से गाड़ी निकालो। बस उतने में चाचा ज़ोर से चिल्लाए और गाड़ी ज़ोर से भगाने लगे। बार बार वो कांच में देखे जा रहे थे, जिसकी वजह से मैंने भी पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी। चाचा ने कहा कि मैंने शीशे में ही देख लिया कि उसके पांव उल्टे हैं, जिस पर वो आदमी कहने लगा कि डरो नहीं तुम लोग, मैं तुम लोगों को उसी से बचाने के लिए ही यहाँ आया हूँ। इतने में आगे रोड पर लाइट दिखने लगी, रोड के बाईं ओर। उस आदमी ने कहा कि बस मुझे यहीं उतार दो, अब आपको उस औरत से खतरा नहीं है। जिस पर मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता और वो औरत कौन थी। तब वो आदमी थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा कि आज से 6 महीने पहले मैं और मेरी पत्नी इसी रोड से रात को जा रहे थे। तब एक बेकाबू ट्रक वाले ने मेरी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मेरी पत्नी की तुरंत मौत हो चुकी थी। वो तभी से यहाँ से जाने वाले कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। वो मेरी पत्नी है। वैसे मर तो मैं भी चुका हूँ, इसलिए चाचा मुझे देखकर डर रहे हैं।
वो मेरे उल्टे पैर पहले ही देख चुके थे, है ना चाचा? हंसते हुए वो पिशाच हमारी गाड़ी से गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद सिर्फ उसकी एक आवाज सुनाई दी थी मुझे और चाचा को कि सारे भूत बुरे नहीं होते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।